जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू राइट आंसर शीट इन बीएड एग्ज़ाम। बीएड एग्ज़ाम में आप आंसर शीट कैसे लिखें। बीएड में जो आर्ट्स बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उन लोगों को उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है लिखना, क्योंकि उन लोगों को लिखने की प्रैक्टिस होती है, काफ़ी टाइम से लिख रहे आते होते हैं, उनके पेपर पहले से ही बहुत लेंथ होते हैं। लेकिन जो साइंस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि बीएड का पेपर दो पेपर फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत लेंथी होते हैं, अदर सेमेस्टर में भी लेंथी पेपर होते हैं, क्योंकि लिखने के लिए बहुत होता है। हम लोगों का साइंस का ऐसा था कि कम शीट्स में भी मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, लेकिन बीएड में थोड़ा लेंथी पड़ जाता है। इसके लिए कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप इजीली पेपर लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पेपर के रिगार्डिंग। जो आंसर शीट होती है आपकी, जो बीएड में मिलती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सब एचपीयू एसपी में दोनों में 40 पेजेस की आंसर शीट मिलती है। 40 पेजेस मतलब 20 शीट्स और नो एक्स्ट्रा शीट विल बी गिवन टू यू। अब क्वेश्चन पेपर में जो हमारे पास नंबर ऑफ सेक्शन रहते हैं वो ABCD इस तरह से रहते हैं 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, और 3 सेक्शन रहेंगे जो हमारा 40 मार्क्स का पेपर होता है, जो 1.5 आवर के लिए होता है, 1.5 घंटे का पेपर होता है। उसमें 3 सेक्शन, और जो 3 घंटे का पेपर होता है उसमें आपको 5 सेक्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि जो 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है उसमें भी आपको 40 शीट्स मिलेंगी, और 80 मार्क्स का जो पेपर है उसमें भी आपको 40 पेजेस मिलेंगे, यानी कि 20 शीट्स। इन्हीं 20 शीट्स यानी कि 40 पेजेस में आपको अपना पूरा का पूरा पेपर लिखना होता है। ठीक है। अब सेक्शन ए दोनों पेपर्स में 40 मार्क्स के लिए भी और 80 मार्क्स के लिए भी कंपलसरी रहेगा। फर्क कितना है, 80 मार्क्स में आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे कंपलसरी सेक्शन में, और 40 मार्क्स के लिए आपको 4 मिलेंगे कंपलसरी सेक्शन में। अब जैसे ही आपको आंसर शीट मिलती है, सबसे पहले आप लोगों ने एक काम कर लेना है कि शीट्स को डिवाइड कर देना है, पेजेस को डिवाइड कर लेना है अकॉर्डिंग टू योर सेक्शन। जितनी आपके पास सेक्शन है उस हिसाब से आप लोगों ने शीट्स को डिवाइड कर लेना है, क्योंकि पेपर में लिखते टाइम पता ही नहीं चलता कितनी शीटें लिख ली और कितना टाइम हुआ। इसलिए दोनों चीज़ें मैटर करती है, आप कितना लिख रहे हो और कितने टाइम में लिख रहे हो। सबसे पहले जो हमारे पास जिसमें 5 सेक्शन होते हैं 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, हर सेक्शन के लिए 8-8 पेजेस डिवाइड कर लेने हैं। 8-8 पेजेस डिवाइड कर लेने हैं, या फिर 4-4 शीट्स, 4-4 सिंगल शीट्स। शीट सिंगल होगी और उसके एक शीट में 2 पेजेस होते हैं, तो उस तरह से आपने 8 पेजेस एक सेक्शन के लिए लिख लेने हैं। एक सेक्शन के लिए रख देने हैं, हर एक सेक्शन के लिए 8-8 पेजेस, और उनमें लिख भी देना है सेक्शन ए सेक्शन बी, पहले ही डिवाइड कर लेने, क्योंकि टाइम का पता नहीं लगता और लिखने का भी नहीं पता कितना हम लिखते जा रहे, क्योंकि कंटेंट बीएड में दुनिया भर का है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है। इसलिए आपको लिमिट का लिखना है, जितना पूछा है उतना लिखना है, और क्वालिटेटिव विद क्वांटिटेटिव दोनों चीज़ें डालनी है क्वेश्चन में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 मार्क्स में आते हैं आपको। सेक्शन ए में 8 क्वेश्चन आएंगे, और अदर सेक्शन में आपको 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनमें आपको एक करना है, क्योंकि वो ऑप्शनल में आते हैं आपको। और 16 मार्क्स के आएंगे, या हो सकता है डिवाइड करके पूछा हो 8-8 में या 4-4 में, पॉसिबिलिटी कुछ भी है। एसपी वाले कुछ भी पूछ सकते हैं। पैटर्न दोनों यूनिवर्सिटी का सेम रहेगा, एचपीयू का भी एसपीयू का भी। क्वेश्चन पेपर पूछने का पैटर्न दोनों यूनिवर्सिटी का एक जैसा ही है, एचपीयू का भी और एसपीयू का भी। 8 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे 2-2 मार्क्स के। अदर सेक्शन में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपको एक करना है। 2 ऑप्शन में आएंगे आपको 16 मार्क्स के लिए। हर एक सेक्शन आपको 16-16 मार्क्स का रहता है। 40 के लिए सेक्शन ए में 4 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 मार्क्स के। टोटल उसका 8 मार्क्स का सेक्शन ए होता है। उसके बाद सेक्शन बी और सी ऑप्शनल होते हैं। 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे एक करना है आपको। दोनों 16-16 मार्क्स होते हैं,
और टोटल 32 का बनता है, 2 सेक्शन बी और सी, और सेक्शन ए 8 मार्क्स का, 32 + 8 40। अब कुछ टिप्स है। अब आपको ट्राई टू फिल 35 to 40 शीट इन पेपर ऑफ 80 मार्क्स। आपको 35 और सॉरी 35 और 40 के बीच में जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें 35 और कोशिश करनी है अपनी कि 35 और 40 के बीच में शीट्स फिल कर पाओ आप। और जो हमारा 1.5 घंटे का पेपर 40 मार्क्स का पेपर होता है उसमें आपको इतना 20 से प्लस शीट्स 21, 22, 25 तक इनफ, 20 to 25 शीट्स आपने लिख देनी है। ठीक है। अब 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए साथ मैंने पहले ही बोला आपको डिवाइड कर लेने, 8 पेज इनफ, काफ़ी होते हैं 8 पेजेस, 7 से 8 पेजेस, मैक्सिमम 8, मिनिमम 7, इतने पेजेस आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, 16 मार्क्स के क्वेश्चन में होने ही चाहिए। डिवाइड शीट मार्क्स के अकॉर्डिंग शीट आपने डिवाइड कर ली है। अगर इसमें भी पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर 16 मार्क्स का है तो उसको स्प्लिट करके पूछा हो पार्ट्स में, 8-8 करके, या फिर 10-10, या फिर 6 करके, उस हिसाब से आपने, जैसे अगर 16 मार्क्स का है तो 8 पेजेस भर लेने हैं। अगर 8 मार्क्स का है तो 4 पेजेस, यानी कि 2 शीट्स 4 पेजेस, इस हिसाब से आप लोगों ने पेजेस डिवाइड कर देने हैं जिस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा होगा। और 2 मार्क्स के लिए एक सिंगल शीट या फिर सिंगल पेज। अब पेज दूसरे जो 80 मार्क्स का पेपर होता है उसमें तो सिंगल पेज ही बचता है हमारे पास, क्योंकि ज़्यादा शीट्स होती नहीं है, तो सिंगल पेज 100 ट्राई करना है 100 वर्ड में। अगर लास्ट में टाइम नहीं भी बचता तो फ्लो चार्ट बना के पेपर क्लोज कर देना है, लेकिन अटेम्प्टेशन आपकी 100% होनी चाहिए। अब आंसर राइटिंग की बात करते हैं। जो आपका 16 मार्क्स का होता है, आपको इस क्वेश्चन के लिए ये शुरू आप लोगों ने इंट्रोडक्शन से करना है, 5-6 लाइन की इंट्रोडक्शन दे दी, उसके बाद बीच का जो भी कंटेंट है जो पूछा गया वो लिख दिया, और एंड आपको इसको कंक्लूजन के साथ करना है। ठीक है। कंक्लूजन के साथ करना है, और बीच में जो भी है फ्लो चार्ट के साथ आपको फ्लो चार्ट बीएड में आर्ट्स वाले तो पहले से बना के, बीए में जो भी है इनका बना लेते हैं फ्लो चार्ट, इनको आदत होती है, प्रैक्टिस होती है फ्लो चार्ट बनाने की, लिखने की, सब कुछ। लेकिन साइंस बैकग्राउंड में थोड़ा फ्लो चार्ट बनाओ, काम चल पड़ता है। अब हेडिंग इन बोल्ड लेटर्स, जो भी आपकी हेडिंग रहेगी वो आपको कैपिटल लेटर्स या फिर बोल्ड बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना है, जिससे कि दूर से एक बार में देखते पता लग जाए क्या लिखा है। उस तरह से आपको हाईलाइट कर देनी है, अंडरलाइन कर देनी, डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दो या फिर अंडरलाइन कर दो। डेफिनेशन होगी, और जो भी साइकोलॉजिस्ट है उनके नाम हो गए जिसने दिया डेफिनेशन, उनको हाईलाइट कर दिया। अब जो भी आप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे उनको 5 या 6 पॉइंट्स काफ़ी हैं, 6 पॉइंट्स बहुत होते हैं, इलेबोरेट कर देना 4 या 5 लाइन्स में, 4 या 4 लाइन काफ़ी है, 4 या 5 लाइन में इलेबोरेट करके लिख देने हैं। उसका फ्लो चार्ट मेन पॉइंट अट्रैक्टिव होने चाहिए, पॉइंट्स होने चाहिए उसमें। एक पेज में फ्लो चार्ट बना दिए, दूसरे में 5 या 6 पॉइंट उसके 4 या 5 लाइंस में इलेबोरेट कर दिए। इस तरह से, ये तो मैंने रफ बनाया है, इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। स्क्वायर बना के, रेक्टेंगल बना के, ट्राइंगल बना के, कुछ भी बना के, जो भी आपको अट्रैक्टिव लगता है अकॉर्डिंग टू यू, जैसा मन करे आपका फ्लो चार्ट बना देने हैं। ये बादल बुदल छोड़ देने हवा में, या कुछ और कर लेना है। इस तरह से बॉक्स बना दिया, बादल छोड़ दिए और लिख दिया, काम क्लोज। इन फ्लो चार्ट्स में जो पॉइंट लिखे हैं आगे उनको 4 या 5, मैक्सिमम 5, मिनिमम 4 लाइन में एक्सप्लेन कर देना है। 3, 4, 5 लाइन में एक्सप्लेन करके 5 या 6 पॉइंट एक्सप्लेन करने ही करने हैं, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। इधर आप पॉइंट 10 लिख दो, 20 लिख दो, 40 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 या 6 पॉइंट, 6 या 7, जितना आपको हो सकता है आपसे उतने इलेबोरेट कर देने हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। जितना आपके पास टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपने
लिख देने हैं। उसके बाद बात आती है टाइम मैनेजमेंट की। मेन पॉइंट, लिखने को आपके पास बहुत कुछ होता है लेकिन टाइम कम होता है, इसलिए अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मैं हमेशा 16 मार्क्स से स्टार्ट करता था। सेक्शन 1 कंपलसरी, उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया। वो छूट भी गया तो कोई गम नहीं है, लेकिन 16 मार्क्स के क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। इसके लिए सेक्शन ए को लास्ट में कर देना, जो 16 मार्क्स का है उससे स्टार्ट कर देना। अब देखो, हमारे पास होते टोटल 3 आवर्स 180 मिनट्स। हर एक सेक्शन के लिए 30-30 मिनट डिवाइड कर दो, ठीक है। 30-30 मिनट डिवाइड कर दिए, 30 या 35 मिनट। जैसे सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, सबके लिए 30 से 35 मिनट। अब 5 सेक्शन होते हैं टोटल, 35 मिनट भी एक सेक्शन लेता है आपका। एक सेक्शन यानी 16 मार्क्स से एक क्वेश्चन आपका 35 मिनट भी लेता है, तो टोटल 175 मिनट्स हो जाएंगे। और टोटल हमारे पास 3 आवर्स 180 मिनट्स होते हैं, तो 5 मिनट बच भी जाते हैं। उसमें आप हाईलाइट कर सकते हैं या फिर अंडरलाइन कर दिया, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है सब कुछ उसमें कर देना है। और जो हमारा 40 मार्क्स का होता है उसमें आपके पास टोटल 90 मिनट्स, 1.5 घंटा होता है। 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 30 से 35 मिनट, और जो हमारे पास 2-2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होते हैं, 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए। 4 5 20, 4 5 20, एक क्वेश्चन के लिए 5 मिनट, तो 4 के लिए 20 मिनट। अगर 35 मिनट आप 16 मार्क्स में भी लगाते तो 35 दूने 70 प्लस 20 90। 40 मार्क्स के पेपर के लिए इस तरह का टाइम मैनेजमेंट करना है, बड़े आराम से हो जाता है पेपर फिर। और जो ऊपर वाला होता है उसमें 35 मिनट, इससे ज़्यादा ना लेने हैं और ना ही इससे ज़्यादा करना है। 35 मिनट 8 पेजेस, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, पहले ही डिवाइड कर लेने हैं। ये आपका टाइम मैनेजमेंट रहेगा इस तरह से। और हेडिंग्स बोल्ड लेटर्स में हाईलाइट कर देने इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन कर देनी डेफिनेशंस, इलेबोरेट फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, और टाइम मैनेजमेंट रखना है अपना पूरा का पूरा। बाकी ये सेक्शन वगैरह जितने कितने क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाए देखने को, ये क्वेश्चन पेपर हमारे पहले ही दिए होते हैं। जैसे यहाँ शुरू में बता दिया होता है क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन रहेंगे, कितने क्या रहेंगे, सब कुछ। जैसे ये मार्च 24 का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, 80 to 100 वर्ड में जो 2 मार्क्स का होता है आपका, उसको एक शीट में एक पेज में 80 से 100 वर्ड के बीच में आप लिख सकते हैं। 2-2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हैं जितने भी हैं। एक डेमो आंसर लिखा है, जैसे हमारे पास यहाँ 24 फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया था सेक्शन बी में, डिस्कस नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऑल्सो हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स बिहेवियर। हिंदी मीडियम मेरा था नहीं, तो हिंदी मीडियम वाले इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उस हिंदी में भी सेम ही रहेगा, जैसा जैसा इंग्लिश में है वैसा ही सेम है। बाइलिंगुअल चलेगा हिंदी वालों को, तो हेडिंग्स आप हिंदी में इंग्लिश में लिख सकते हैं। नीचे आपकी जो भी बॉडी रहेगी क्वेश्चन की, वो आप हिंदी में लिख सकते हैं। हेडिंग्स आप इंग्लिश में देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग से पूछा था सेक्शन बी है, मैंने यहाँ सेक्शन ए लिख दिया है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड हाईलाइट द रोल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट बिहेवियर। हम लोगों को स्कोप पूछा है, नेचर पूछा है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी का रोल पूछा है स्टूडेंट के बिहेवियर को समझने में, कि स्टूडेंट के बिहेवियर को समझने में एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या रोल है, क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में नेचर पूछा है, स्कोप पूछा है, 8-8 मार्क्स के लिए पूछे हैं दोनों, ठीक है। तो मैंने बोला था स्टार्टिंग करनी इंट्रोडक्शन से, 5 या 6 लाइन में इंट्रोडक्शन नहीं, अपने अकॉर्डिंग अपने वर्ड्स में। जैसे ये मैंने दी है, एजुकेशन साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पीपल लर्न एंड हाउ टीचर्स कैन हेल्प देम लर्न बेटर, इट लुक्स देम, जो भी आपके अकॉर्डिंग है। तो मैंने खुद की बनाई इंट्रोडक्शन, आप बुक से कहीं से भी आपको मिलती है। उसके बाद ठीक है, उसका मीनिंग और डेफिनेशन, 2 मेन चीज़ें, कुछ भी पूछा हो उसका मीनिंग और डेफिनेशन हमेशा ही देनी है। इस तरह से एक पेज हो गया ये हमारा मीनिंग। ये हम लोगों को शुरू इससे करनी, क्योंकि 16 मार्क्स में लिखना बहुत होता है। नेचर और स्कोप सिर्फ आपको 16 मार्क्स के नहीं बन सकते, ना ही आपका रोल बन सकता 8 मार्क्स का या 16 मार्क्स में कंबाइन करके। दूसरे में थोड़ा इलेबोरेट कर दिया इसके मीनिंग को, दूसरा पेज ही हो गया। इस तरह से ही आपको लैंडस्केप में शीट्स आती हैं,
मैक्सिमम सबने बोर्ड्स या यूनिवर्सिटी के पेपर दिए हैं, तो शीट्स का सबको आइडिया ही होता है कि किस तरह की सीट्स है। नीचे डेफिनेशन लिख दी, इसमें आप लोगों ने टाइम बचा तो हाईलाइट्स कर देने मेन मेन वर्ड्स या फिर मेन मेन पॉइंट्स। 2 पेजेस हो गए, 1 2 डेफिनेशन। ठीक है, इसको आप थोड़ा, जो ये वाला पोर्शन है इसको थोड़ा कम करके लिख सकते हैं आप। ये मैंने शायद एक्स्ट्रा लिखा है थोड़ा, इसको कम करके आप लिख सकते हैं। फिर डेफिनेशन है 2 इनफ है, मैंने 3 लिख दी है, लेकिन 2 कम से कम 2 डेफिनेशन आपके पास सॉरी 2 डेफिनेशन आपके पास होनी चाहिए। 2 आप लोगों ने देनी ही देनी है, या फिर थोड़ा 1-2 लाइन में डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दिया, लिखने के बाद 2 लिखती तो एक्सप्लेन कर दिया। ये हमारा 3rd पेज और ये 4th पेज। नेचर पूछा है, आपने वो नेचर स्टार्ट कर दिया, ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया। उसके बाद जैसे जैसे पॉइंट है 7-8 पॉइंट लिख दिए, 8-9 जितने भी आपके पास है फ्लो चार्ट में, जितने आप एडजस्ट कर सकते हैं बना दिए। उसके बाद 5 या 6 पॉइंट ऐसे 4 या 5 लाइनों में एक्सप्लेन करने हैं आप लोगों ने। एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट क्या पूछा हम लोगों के पास, और स्कोप वाइज बना दिया फ्लो चार्ट। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स आप जितने मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन इलेबोरेट करने के लिए हमारे पास टाइम कम होता है, इसलिए इस तरह से 4-5 लाइन में आप लोगों ने स्कोप को, पॉइंट्स को, इसके स्कोप के पॉइंट्स को इलेबोरेट कर देना है। 5 या 6 पॉइंट्स आपने करने ही करने एक्सप्लेन, फ्लो चार्ट और कर दिया, फिर उसके बाद एक्सप्लेन। उसके बाद पूछा था हम लोगों को रोल ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर, बना दिया फ्लो चार्ट। उसके बाद करने लगे एक्सप्लेन। ये पॉइंट्स जितने भी है डमी हेडिंग्स हैं, आप लोग इनमें एक्सप्लेन करेंगे। और क्लोजिंग बोला था मैंने कंक्लूजन से, 5 या 6 लाइन्स का कंक्लूजन काफ़ी होता है। 5-6 लाइन मिनिमम, 5 या 6 लाइन का कंक्लूजन लिखना है, लेकिन पेज एडजस्टमेंट आनी चाहिए आपको, टाइम मैनेजमेंट और पेज मैनेजमेंट। 5 या 6 पेजेस, 8 पेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह आगे सेक्शन पहले लिख के रखना। जैसे ही आपको शीट मिलती है, ये काम आप लोग पहले करना, सेक्शन मार्किंग कर देनी है, 8 पेज छोड़ के सेक्शन बी। इसी तरह 1 2 3 4 शीटें होगी, आगे सेक्शन सी लिख दिया। आगे फिर 4 शीटें गिननी है, उसकी आगे 4 शीटें सेक्शन लिख दिया, फिर उसके आगे 4 शीटें छोड़नी है। इसी तरह सेक्शन आपके मैनेज हो जाएंगे, टाइम मैनेज हो जाएगा। याद रखना 30 से 35 मिनट, 35 से ज़्यादा तो देना ही नहीं किसी क्वेश्चन को। इसी तरह से आप एक बार देख लो, सेक्शन ए इस तरह से अटेम्प्ट करना है। ये थोड़ा कम कर देना, अगर ये तो यहाँ तक क्लोज कर देना। डेफिनेशन और मीनिंग 2 पेजेस में हो जाने चाहिए। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मीनिंग 2 पेजेस में 3 चीज़ें कर लेनी है। उसके बाद आपके पास नेचर, स्कोप, जो आगे रोल, इसके पॉइंट भी मैंने 2 ही लिखे, लेकिन आप लोगों ने 5-6 एक्सप्लेन करने हैं। इसमें यहाँ मेरे पास आगे जगह नहीं थी, तो ये एडजस्ट नहीं होना था आगे वाला पार्ट। ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, एनालाइजिंग, इसके बाद इसके भी 4-5 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए, लास्ट में कंक्लूजन। स्टार्टिंग, इंट्रोडक्शन हर एक क्वेश्चन की इसी तरह से करनी है। फिर आगे जैसे 8 पेज खत्म होते हैं तो नेक्स्ट सेक्शन पहले लिख देना है। उसी के आगे 4 पेज छोड़ दिए, 4 शीट छोड़ दी सेक्शन सी, 4 शीट छोड़ दी सेक्शन डी। स्टार्टिंग में क्योंकि लिखते थे हम लोग को पता नहीं चलता कितना लिख दिया, क्योंकि कंटेंट बहुत होता है, लिखने की कमी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अपने वर्ड्स में कोई नहीं कि बुक्स का लिखो। डेफिनेशन आपको एक्यूरेट लिखनी पड़ेगी, डेफिनेशन में कोई छूट नहीं होती। डेफिनेशन आपको अपनी मर्जी से लिखनी नहीं होती है, उसमें आपको जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी होती है उनके अकॉर्डिंग ही लिखना होता है। ओके, कंक्लूड करते हैं। 40 पेजेस, 80 मार्क्स, 5 सेक्शन, 40 मार्क्स 3 सेक्शन। 1-1.5 घंटे का होता है, एक 3 घंटे का होता है। कुछ नहीं करना है, स्टार्टिंग में सेक्शन बी से शुरू करना है 16 मार्क्स के लिए। 8 पेजेस पर सेक्शन पहले डिवाइड कर लेने हैं।
इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप, नेचर, करेक्टरिस्टिक्स, जो भी पूछा होगा, फ्लो चार्ट बनाने हैं हर चीज़ के। टाइम 30 से 35 मिनट एक 16 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, एक सेक्शन के लिए। 2 मार्क्स के लिए 5 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, जो 2 मार्क्स का होगा कंपल्सरी सेक्शन के लिए। उसमें आप 80 से 100 वर्ड के बीच में लिख सकते हैं, या फिर इलेबोरेट कर दिए हो पॉइंट्स, कुछ भी हो लिख देने हैं, कुछ नहीं होता है। मेन थिंग टाइम मैनेजमेंट, पेज मैनेजमेंट। अटेम्पटेशन आपकी पूरी की पूरी होनी चाहिए। आप लिख चाहे कुछ भी दो, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होता है बीएड में, कुछ भी गलत नहीं होता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। होप दिस विल हेल्प यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो एग्ज़ाम। टुमारोज किस इवनिंग या मॉर्निंग में होगा शायद, फर्स्ट सेमेस्टर वालों के तो कल से हैं। पैटर्न सबका सेम है, एचपीयू का भी एसपीयू का भी। 40 शीट्स, 5 सेक्शंस, सब सेम है। अगर अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी अपनी सजेशन दे सकते हैं आप लोग। थैंक यू।